everyone, वेलकम टू माई चैनल। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द फोर्सेस। तो हमने पिछले क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया कि फोर्स जो है शेप चेंज कर सकती है, साइज चेंज कर सकती है उसका, एंड इट कैन मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आज जो हम जानेंगे कि जो फोर्सेस हैं वो दो प्रकार की होती हैं, राइट। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आज जो है हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जहाँ पे आपको कोई दो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट नज़र आता है, जैसे कि मस्कुलर फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। आज जो है हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स की बात करें तो जो हमारी भुजाओं के जोर से जो हमारी मस्कुल की फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं कोई भी डिफ़िकल्ट काम करने के लिए, वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगी दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आपके सामने अगर कोई बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, क्या आप उसको विदाउट टच किए उठा सकते हो? नहीं। क्या आप भरी हुई पानी की बकेट को बिना हाथ लगाए उठा सकते हो? नहीं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है तो आपको अपना उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। तो ये कॉन्टैक्ट आप एक स्टिक से भी बना सकते हो, पीस ऑफ रोप से भी बना सकते हो, अपने हाथ से भी बना सकते हो, राइट। जैसे कि व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम। जैसे हम अपना स्कूल बैग नीचे से उठाएं या पानी की जो बकेट है जब हम उसको लिफ्ट करते हैं तो वो फोर्स कहाँ से आती है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। ये फोर्स जो हमारे मसल्स हैं वहाँ से अप्लाई होती है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ऐसी फोर्स जो आती है हमारे एक्शन ऑफ मसल से, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, राइट। Now, it is a muscular force that enable us to perform all activities involving movement और bending of our body। हम आगे बेंड कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं। It is all because of the muscular force. In class 7, you have learned that in the process of digestion, the food get pushed through the alimentary canal। जैसे कि आपने ग्रेड 7 में पढ़ा कि जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो फूड है हमारा पुश होता है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ से। कुड इट बी मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये मस्कुलर फोर्स थी? डेफिनेटली ये मस्कुलर फोर्स थी। हमने जो है पेरिस्टाटिक मूवमेंट भी आपने पढ़ी होगी। इट इज़ द ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ड्यू टू विच द फूड इज पुश्ड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ जब फूड जो है हमारा पेट में पहुंच जाता है वहाँ पे भी एक्शन ऑफ चर्निंग होता है, यहाँ पे भी क्या होता है? ऑल्टरनेटिव कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, मस्कुलर फोर्स होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। You also know that lung expand and contact while we inhale and exhale air during air breathing। और आपने ये भी पढ़ा जो आपके lungs होते हैं वो alternately contract and relax होते हैं during the breathing। Where are these muscles located which make breathing possible? तो यहाँ ये कौन से मसल होते हैं? यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल होते हैं और यहाँ पे एक डायफ्राम होता है जो हेल्प करता है आपको ब्रीदिंग में, जैसे कि लंग्स को कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ऐसी ही कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होती है। ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमारी बॉडी में एक्चुअली जो मस्कुलर फोर्स यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट द फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। एनिमल्स भी अपनी मस्कुलर फोर्स की वजह से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलक कार्ट में जो है ये बुल्स हैं अपनी एनर्जी लगाते हैं, राइट। जैसे हॉर्स हो गया, डोंकी कैमल हो गया, ये हमारे लिए बहुत सारी परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़। तो इन एक्टिविटीज़ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी मस्कुलर फोर्स ही लग रही है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने क्योंकि मस्कुलर फोर्स हम एक बकेट को तभी उठा पाएंगे जब हम अपने हाथों से उस बकेट के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तो एक रस्सी से हम बकेट को खूह या वेल से तभी निकाल पाएंगे जब हम रस्सी के साथ अपने हाथों से कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट बना रहे हैं विद द ऑब्जेक्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेज, राइट। तो क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती हैं? जी हाँ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज भी होती हैं। जैसे कि आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑपोजिट फोर्स जो ऑपोजिट पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं। वहाँ पे भी जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं
या अट्रैक्शन होती हैं, वहाँ पे भी जो है हम कह सकते हैं कि नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस होती हैं, क्योंकि एज सच वहाँ में ऑब्जेक्ट का जो है कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो अब हम दूसरी बात करते हैं, दैट इज़ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में आपने ये जाना होगा कि ग्रेड 6 या 7 में आपने ये पढ़ा होगा कि एक बॉल जो है धीरे धीरे चलती जो है रुक जाती है। तो कभी आपने साइकिल जब चलाते हैं, धीरे धीरे आप पैडल करते जाए, जब पैडल मारना बंद कर दें तो ग्रेजुअली वो स्टॉप हो जाता है, राइट। तो अगर हम कोई स्कूटर या कार में है, अगर उसका हम इंजन भी स्विच ऑफ कर दें, थोड़ी देर तक चलता जाएगा तो वो बंद हो जाता है। इसी तरह से अगर बोट है, अगर हम उसको उसके चप्पू नहीं चलाएंगे तो वो भी जो है चलना बंद हो जाएगी। तो इन सब सिचुएशन में क्या है, ऐसा तो हमें कोई बाहर से फोर्स दिख नहीं रही कि उसके ऊपर एक्ट हो रही है, यहाँ तो किसी की बाहर से चीज़ का किसी ऑब्जेक्ट का इसके साथ टचिंग हो रहा है, नो। येट द स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, अभी भी इनकी एकदम से स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाती है, और जो है इन सब चीज़ों में देखा कि आपने जो है ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। वट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऐसा क्या हुआ कि उनकी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन होगी। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब अब जो चीज़ चल रही थी वो रुक गई है, सो देर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। कुड सम फोर्सेज भी एक्टिंग ऑन देम, और हो सकता है उसके ऊपर कुछ फोर्सेज लग रही हों। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसमें फोर्स एक्ट कर रही थी, अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही थी तो वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। डेफिनेटली अगर इफ़ यू हैव अ बॉल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड धीरे 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 वो चलनी जो है रुक जाती है, इट मीन्स अगर ये बॉल इस तरफ चल रही थी तो इसके ऑपोजिट फोर्स कुछ ऐसी लगी जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, क्यों, जिसने जो है ऑब्जेक्ट स्टॉप कर दिया, राइट। जैसे आपका स्कूटर चल रहा था धीरे 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 धीरे, लेकिन फिर जो है बंद हो गया, तो मीन्स यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स लगी जो ऑपोजिट साइड से लगी, जिसकी वजह से जो है स्कूटर बंद हो गया। तो ऐसी फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इन चारों केसेस में जो हमने जो केस डिस्कस किए, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव होना बंद हो गया, ये किसके कारण हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that bring the ball to a rest। तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगी, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये कहाँ पे लग रही है, बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड, राइट। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। तो ये भी यहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी बिटवीन वाटर एंड द बोट, जिसकी वजह से जो है शिप जो बोट चलनी बंद हो गई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बेटा ये लाइन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है हमेशा जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा ही ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है कि चलती हुई चीज़ को रोकना, तो अगर कोई चीज़ इधर से चल रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट से चलेगी। सो यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट, इन विच डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट साइड से लगती है। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्फेसेज, इट इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस की आपके पास कौन सा उसकी एग्जाम्पल हो गई, मस्कुलर फोर्स, और दूसरी होगी फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हैं ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रहती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नाउ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, राइट। नाउ यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद इट। क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा जो एजेंट हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो कि ऑलवेज कॉन्टैक्ट में रहे, इतना ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्टैक्ट में रहे, राइट। तो जो है नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।